कुछ टिप्स देती हूँ जिसे आप फॉलो करें अपनी लाइफ में, और आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि आप थोड़े से ग्लूमी हो जाते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सिक्लूडेड कर देते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को अकेला कर देते हैं दूसरों से, आप थोड़े से मेलानकॉलिक हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तो इसलिए यदि आप एरीज या लियोस के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ब्लैक कलर या बहुत जो डार्क कलर्स होते हैं उसे अवॉइड करना है किसी भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पे, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप एमेथिस्ट या तो पहन सकते हैं, नहीं तो यदि आप अपने कमरे में अपने घर में भी रखते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है। आप क्योंकि थोड़े से हार्श हो जाते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने नेचर को थोड़ा सा संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और यदि आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से भी आपको ये बचा के रखेगा। अब बारी है आपके लिए हेल्पफुल टिप्स की, जिसे कि आप फॉलो करके जो भी आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। और जो भी आपको बिहेवियरल रेमेडीज बताई जाती है उनको फॉलो करके आप अपनी सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो हेल्पफुल टिप है आपके लिए वो ये है कि आपके लिए वाइट, येलो, मूव, पर्पल, वायलेट, ये जो सारे शेड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही लकी होते हैं। तो अपने किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे, अपने किसी भी ज़रूरी काम पे आप इन सारे कलर्स को पहन सकते हैं, या इनमें से कोई ना कोई कलर को आप अपने साथ रख सकते हैं अपने ड्रेसिंग में, या अपने साथ कुछ हैंकरचीफ रख लिया। नेक्स्ट है कि आप अपने घर में, अपने रूम में, अपने ऑफिस स्पेस में एमेथिस्ट स्टोन रख सकते हैं, क्योंकि आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो ये आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। आप चाहें तो आप एमेथिस्ट पहन भी सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस नंबर के हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवा के ही पहने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है। तो इसीलिए आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे कोई स्पोर्ट्स में जाएँ, कोई गेम खेलें, किसी भी तरीके का योगा करें या फिजिकल एक्टिविटी करें, वो आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा। क्योंकि आप सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के जो भी आपके अंदर काम करते हैं उनकी आप बराबर से देख रेख करें, उनके प्रति आप अपना अच्छा बिहेवियर रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो साइन है वो देने वाला साइन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिंबल में जो एक वाटर बेरर है वो पिक्चर से पानी नीचे की तरफ डाल रहा है, तो जिसके पास बहुत होता है वही देता है। तो इसीलिए आप डोनेट करें, हो सके तो आप फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को हेल्प कर सकते हैं। कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके का हेल्प ज़रूर दूसरों के लिए करें, और डोनेशन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं तो इसीलिए आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। कोई भी चाहे आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप हार्श भी हो जाते हैं और आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें और दूसरों को आप हर्ट ना करें, ऐसी कोशिश करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही कन्विंसिंग होता है। तो जब इंसान का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है तो वो किसी भी अगले इंसान को अच्छे काम करने के लिए भी कन्विंस कर सकता है और बुरे काम करने के लिए भी कन्विंस कर सकता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने कम्युनिकेशन पावर से दूसरे को एम्पावर करें किसी भी अच्छे डायरेक्शन में जाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। तो हमेशा ये गुडविल फैलाते रहें अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने बिलीफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होते हैं, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप करेक्ट हों, आप सही हों। तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनिए और फिर कोई एक्शन लीजिए, कोई प्लान बनाइए, कोई भी किसी भी तरीके का कोई आप निर्णय लीजिए। मैं खुद भी एक्वेरियन हूँ और मुझे पता है अपनी इस नेगेटिव ट्रेट के बारे में कि जो मैं सोचती हूँ मुझे लगता है बस वही करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए डेली सुबह क्लीन क्लोथ्स पहनना, परफ्यूम लगाना, हमेशा तैयार होके रहना, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो किसी भी काम को यदि आप क्रिएटिवली करते हैं, उसमें इनोवेशन लाते हैं, तो आप उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाएंगे
रादर देन यदि आप उसी काम को मैकेनिकली करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिसे कि आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और जुपिटर की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, कभी भी आप झूठ का सहारा नहीं लें, झूठ ना बोलें। सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने कंडक्ट पे, आपको अपने मोरल कंडक्ट पे हमेशा ध्यान देना है कि वो सही हो, आपका आचरण, आपका बिहेवियर सही हो, आप कभी भी कोई भी गलत काम ना करें। वैसे तो किसी को भी ये गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली क्योंकि आप जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड है, तो जुपिटर गुरु का प्लैनेट है और हम गुरु के बारे में हमेशा यही जानते हैं कि सही काम करना गुरु का काम होता है। तो झूठ नहीं बोलना, तो आप गुरु को आप इंप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना आचरण अच्छा रखें, अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपना कंडक्ट हमेशा अच्छा रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपनी किसी भी चीज पर आप प्राउड फील ना करें, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे आपका रहन सहन हो, चाहे आपकी ब्यूटी हो, किसी भी चीज पर आपको प्राउड फील नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में भी आपको देखने को मिले कि आपका वेट गेन हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना है और आपको फिजिकल एक्टिविटी हमेशा से करते रहना है, क्योंकि स्पाइसेस में ये भी देखा जाता है कि आपको जो जोड़ों की दर्द होती है, पैर में दर्द रहता है, ऐसी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा ऐसे लोगों से घिर जाते हैं, जाने अनजाने, जो कि आपको गलत तरीके से एडवाइस देते हैं और आपका फाइनेंशियल नुकसान करते हैं और आप इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना है, कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है और आपको हमेशा ये सचेत रहना है कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपके बहुत अपने बनकर ही आपको कुछ नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको आपके टीचर्स की, आपको आपके एल्डर्स की, जो भी बड़े हैं या फिर जो भी लोग नॉलेजेबल हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। टीचर्स का मतलब सिर्फ स्कूल के टीचर नहीं, जिससे भी आप कुछ भी सीखते हैं, हो सकता है आप कोचिंग जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप जॉब करते हो, वहाँ आपके कोई मेंटोर हो, वहाँ आपके कोई टीचर हो जो आपको गाइड करते हो, घर में जो आपके एल्डर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं, उसके अलावा जिनसे भी आप कुछ सीखते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ी चीज होती है और जिनके पास नॉलेज है आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी कोई भी तरीके का क्लटर ना फैलाएं आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, कहीं भी बाहर, या फिर आप अपने रूम में भी ऐसा नहीं कि कुछ चीजें ऐसी फैला दी हो अपने आसपास, अपने स्टडी टेबल पे, अपने बेड के आसपास। ये चीजें आपको फिर जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट्स देने शुरू कर देंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कभी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे, ऐसे तो मैं कहूंगी कि आप हमेशा डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन यदि इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे आप जरूर डार्क कलर्स अवॉइड कीजिए। यदि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि खुद तो ब्लैक पहना हुआ है इसने और कह रही है कि डार्क कलर्स अवॉइड कीजिए, तो मैं पाइसियन नहीं हूं, तो इसीलिए, लेकिन सभी को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्पेशली यदि आप पाइसियन हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कुछ भी डोनेट कीजिए, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर। हो सकता है आप मंदिर में या मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, जहाँ भी यदि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मंदिर बन रहा है, वहाँ पे आप डोनेट करते हैं, वो आपके लिए अच्छा होता है। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो अपने रिलीजियस प्लेस पे आप डोनेशन ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी खाली बैठते हैं या ऐसे भी थोड़ा वक्त निकाल के, अपने काम से, अपनी पढ़ाई से थोड़ा वक्त निकाल के, आप कोई ना कोई रिलीजियस बुक ज़रूर पढ़िए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आप अपने रिलीजियस बुक को ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, यूज़फुल लगी होंगी, आप मेरी बातों से रेजोनेट करते होंगे। तो आप इन बातों को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और एक दूसरे ज़ोडिएक साइन के बारे में आपसे बात करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।